कभी कभी इंसान को समझ नहीं आती है कि उसके साथ ईश्वर बुरा क्यों कर रहा है, उसको किस बात की सज़ा दे रहा है। वो सोचता है मैं अपना कर्तव्य भी ठीक तरह से निभा रहा हूँ और भक्ति भी करता हूँ और जो दान पुण्य है वो भी करता हूँ, फिर भी मुझे किस बात की सज़ा मिलती है या किस बात से मुझे बुरा होता है मेरे साथ में, उसको समझ नहीं आती है। तो आज की जो कहानी है वो इसी बात पे आधारित है। आप सुनिए, उसको समझिए और सोचिए। हेलो एवरीवन, मैं पिंकी अरोरा स्टोरी स्टेशन से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है हमारी पाप का अकाउंट। एक बारी एक राजा थे। वो बहुत ही अपनी प्रजा के साथ बहुत ही अच्छे थे। उनके जो राज्य की जो प्रजा थी वो बहुत ही खुशहाल थी, क्योंकि राजा बहुत अच्छे थे। वो प्रजा को खुश रखने के साथ साथ वो ईश्वर में बहुत विश्वास करते थे। वो संतों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की बहुत सेवा भाव करते थे। ऐसे ही उन्होंने एक बारी ब्राह्मण भोज रखा अपने राजमहल में। उन्होंने अपने राज्य के जितने ब्राह्मण थे उनको न्योता दिया ब्राह्मण भोज के लिए, और उनके राज्य के आसपास भी जितने ब्राह्मण साधु संत थे उन सबको उन्होंने सबको बुलाया, न्योता दिया उन सबको अपने यहाँ पे ब्राह्मण भोज के लिए। जब उन्होंने इतने लोगों को बुलाया तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो उनके राजमहल का जो खुला आंगन था, जो खुली जगह थी, वहाँ पे उन्होंने रसोई का इंतज़ाम किया। वहाँ पे खाना पकाने का उन्होंने इंतज़ाम किया। तो वो जब वहाँ पे ब्राह्मणों के लिए खाना बन रहा था तो इतने में ऊपर से एक चील उड़ती हुई जा रही थी। उसके पंजों में जिंदा सांप जकड़ा हुआ था, और वो सांप जो था वो अपने को चील से छुड़ाने का प्रयत्न कर रहा था, और उसने इस प्रयत्न में अपने मुंह से एक जहर उगला। वो जो जहर जो उसने अपने मुंह से फुंकार मार के निकाला, तो वो जो जहर था वो उड़ के जो जहाँ पे खाना पक रहा था राजा के जो वहाँ पे ओपन जगह के ऊपर, वो जो खाने के बीच में उसकी कुछ बूंदे उसके जहर की गिर गई। तो किसी को पता ही नहीं लगा। लेकिन जब वो खाना वहाँ पे ब्राह्मणों को परोसा गया, तो जब ब्राह्मणों ने वो खाना खाया तो वो जो है उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा को ये चीज़ का पता लगा कि सब ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई है तो राजा को बहुत दुख लगा। उसको बहुत तकलीफ हुई कि मुझे तो ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। अभी राजा अपनी इस दुख में पड़ा ही हुआ था तो यमराज जो थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्राह्मण का जो हत्या का जो सजा है ये मैं किसको दूं। राजा को दूं कि जिसने ये ब्राह्मण भोज का आयोजन किया था, कि या फिर मैं जो रसोइया है उसको दूं जिसने खाना बनाया था, या उस चील को दूं जिसने सांप को अपने पंजे में जकड़ा हुआ था, या फिर उस सांप को दूं कि जिसने विष अपने मुंह से निकाला, जहर अपने मुंह से निकाला, और जिसके जहर के खाने से ये जो ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है। अभी वो इस बात पे अभी सोच विचार कर ही रहे थे तो इतने में उन्होंने देखा कि कुछ ब्राह्मण वहाँ पे राजा के महल की ओर आते हुए उनको दिखाई दिए। लेकिन वो जो ब्राह्मण थे वो दूसरे राज्य के थे, उनको राजमहल का रास्ता नहीं पता था। वहाँ एक औरत खड़ी थी, उन्होंने उस औरत से उस राजमहल का रास्ता पूछा। तो औरत ने उनको राजमहल का रास्ता तो बताया, पर साथ में उन्होंने बोला कि आप किधर जा रहे हो, वहाँ पे अपनी मृत्यु को आमंत्रण देने जा रहे हो। वो राजा तो बहुत दुष्ट है, बहुत पापी है, क्योंकि उस वो ब्राह्मणों को बुला के खाना खिलाता है, विष का खाना खिलाता है और ब्राह्मणों की हत्या कर देता है। और उसने कुछ ऊपर नीचे और भी काफ़ी बातें उनसे की। तो जब ब्राह्मणों ने ये सुना तो वो वापस मुड़ गए अपने राज्य की ओर। तो यमराज ने एकदम से ही सोचा कि अब जो ब्राह्मण हत्या का जो दंड है जो है ये इस औरत को मिलेगा, उसकी सज़ा जो है इस औरत को मिलेगी। तो उनके साथ जो उनके दूत थे उन्होंने बोला, महाराज ऐसा क्यों, इस औरत ने तो नहीं किया है हत्या। तो उन्होंने बोला, ठीक है, इस औरत ने हत्या तो नहीं की है, लेकिन इसने जो पाप का जो प्रचार किया, जो आनंद लिया उस पाप के प्रचार का जो उसने किया, तो उस पाप की सज़ा जो है इसको मिलेगी। ब्राह्मण हत्या की जो सज़ा है वो इसको मिलेगी। क्योंकि
ब्राह्मणों की हत्या से ना राजा खुश हुआ, ना ही रसोइया, ना ही चील और ना ही सांप, क्योंकि ये अनजान थे, ये अनजाने में उनसे पाप हुआ था। तो इसकी सज़ा उनको नहीं मिल सकती है। लेकिन ये औरत ने उस पाप को इतना आनंद लिया, इतना बढ़ा चढ़ा के बोला कि उसको बहुत मज़ा आ रहा था उसके साथ में ये उसकी निंदा करते हुए। तो जो ये निंदा का जो सज़ा है, ये इस औरत को ही मिलेगी। ऐसे ही हम लोग भी जो हैं, कभी कभी क्या करते हैं, बिना जाने समझे किसी के बारे में हम अपनी एक राय कायम कर देते हैं, और उस राय को जो है हम दूसरों के साथ जो है हम एक दूसरे के साथ बोलते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, जबकि हमको ये समझ नहीं आती है कि वो कहाँ तक ठीक है या गलत है। लेकिन हम निंदा करने में एक स्वाद लेते हैं, गॉसिप करते हैं, जो गलत है। किसी के बारे में गलत राय रखना या किसी के बारे में गलत राय बोलना, ये सबसे बड़ी जो है पाप है हमारे लिए। कहते हैं ना, किसी का पाप अपने सर पे हम लेते हैं। इसी वजह से हमको कभी कभी जीवन में जो हम पाप की जो आनंद लेते हैं, जो उस पाप का, जो अनजाने पाप का आनंद अपने सर पे लेते हैं, उसकी सजा के हम भागीदार बन जाते हैं। हमेशा आप वाणी में भी पढ़ते हो, संत का निंदक माँ हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। जो संत की निंदा करता है या जो किसी अच्छे भले इंसान की निंदा करता है, वो माँ हत्यारा होता है, और उसको ईश्वर खुद सजा देता है। इसके लिए जहाँ तक हो सके आप किसी के बारे में भी गलत राय मत लीजिए, और कुछ पता भी लगता है तो आप उसको स्वाद लेके आगे उसका प्रचार मत कीजिए। अपने तक ही उसको सीमित रखिए, और अपने आप को, अपनी को, खुद को बचाइए। दूसरों के पापों की सज़ा अपने ऊपर मत लीजिए। तो आई होप आपको ये बात समझ ज़रूर आई होगी। इसके लिए आप इस चीज़ को सोचिए, समझिए कि आगे हमको क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। सो आई होप आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम हमेशा से इकट्ठे बैठ के और भी किसी दूसरी चीज़ों के साथ में भी हम एक दूसरे के साथ ये चर्चा करते रहें और आपस में बातें करते रहें। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।